अल्लाह कहते हैं एक टाइम ऐसा भी आता है, अभी तो मजे में हो, जब तुम्हारी जान कहां तक पहुंचेगी। बोलो ना, यहाँ हर आदमी पे ये टाइम आता है कि नहीं आता। हिचकियां ले, यूट्यूब पे देख लो वीडियो, बड़े बड़े पावरफुल और अब आखिरी हिचकियां ले रहे होते हैं। कैसा तरस आता है ना उसके ऊपर, हिचकियां ले रहा होता है आदमी, कोई कलमा पढ़ रहा होता है, किसी की आंखें पथरा रही होती हैं और बड़ी हसरत से लोगों को देख रहा होता है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, अल्लाह कहते हैं तुम बड़े बड़े ताकतवर लोग उसके करीब खड़े होकर उसको देख रहे होते हो कि अभी इसकी रूह निकलने वाली है। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तुम उसकी रूह को लौटा दिया करो। तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास हुकूमत भी है, तुम्हारे पास अमेज़न में तुमने बड़ा बिजनेस भी किया हुआ है। अब क्या किया, अगर तुम्हारी साइंसी तरक्की भी है तो थोड़ी देर के लिए क्या कर लो भाई, उसकी रूह को क्या कर लो। तुम भी हसरत से देख रहे होते हो कि हमारा प्यारा हमारे सामने दुनिया से जा रहा। ये तो तुम्हारी 2 टके की औकात है। अल्लाह हमें हमारी औकात बता रहा है। मेरा ख्याल है बात समझ में आ नहीं रही आप लोगों। मेरे अंदर तो भाई इतने ही फेफड़े हैं जितना मैं समझ। मुझे गुस्सा इसलिए आ गया कि पहले भी जिना होता था, कम छुपते थे लोग कि पकड़े ना जाएं। अब पूरी पूरी यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़कियों की बसें भर भर के जा रही हैं तफरी के लिए। पाप खुद इजाजत दे रहा है भाई, तुम्हारी अपनी लाइफ है बेटा, तुम अगर भंगन चमारन बनना चाहो तो हम कौन सा शरीफ लोग हैं, हम भी भंगी और चमार हैं। बज़बान हाल वो ये कह रहा होता है, समझ में नहीं आ रही। इज्जतदार आदमी कभी अपनी लड़की को किसी गैर मर्द के साथ जाने नहीं देते। अगर मैं मर जाऊंगा दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, लेकिन अब उसको पता है दुनिया को मैं मुंह दिखाऊंगा, दुनिया भी मेरी तारीफ करेगी। बड़ा लिबरल किस्म का बाप है माशाअल्लाह। अपनी बेटियों पे कोई किसी किस्म का कंट्रोल ना है, ना रखना चाह। डांस कर रहे हैं अपनी बेटियों के साथ, नाच रहे हैं अपनी बेटियों के साथ, लाइक्स मिल रहे हैं उनको, लोग शेयर कर रहे हैं माशाअल्लाह। जो बाप मुहाफिज था बेटी को हया सिखाने का, वही बेटी की हया निकाल रहे हो। ब्रॉड माइंडेड बाप है। कपड़े उतारो भाई इसके लोगों के सामने, बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड। गोरा को तो चड्डियां पहन के उनकी बेटियां उनके बाप के सामने नाचती हैं। ब्रॉड माइंडेड बनना है तो पूरा बनो ना। ये मुनाफिकत कैसी है? अगर गलत है तो फिर, अगर गोरा गलत है तो फिर ये अमल भी गलत है जो यहाँ हो रहा है। शादियों में नाच रही है बहने भाइयों के साथ, तो नाच गाने पहले भी होते थे। थोड़ा हया थी, तमीज थी लोगों में कि किसके सामने नाचना है और किससे अपने नाच को छुपाना है। लेकिन अब क्या हो रहा है, गैरत खत्म। वही बात है, जब आखिरत पर ईमान खत्म होगा, जब अल्लाह के सामने जवाब देने का खौफ ही खत्म हो गया, तो फिर जो चाहे करते फिरो। तो कुरान कह रहा है एक वक्त आता है जब तुम्हारी जान कहाँ पहुंचती है, हलक में, और तुम देख रहे होते हो। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, अल्लाह कहते हैं जितने तुम अपने अजीज के करीब खड़े होते हो ना हसरत से, हम तुमसे भी ज्यादा उसके करीब होते हैं और उसकी कैफियत को जानते हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, अल्लाह कहते हैं अगर तुम ये समझते हो तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, आजाद हो, बड़े पावरफुल हो, तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो आज अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ये तो तुम्हारा अजीज है, तुम्हारा माशूक है, इसकी जुदाई तो तुम बर्दाश्त कर नहीं सकते, इसको मरने से रोक लो। फिर सारे डॉक्टर आजिज आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? सारे डॉक्टर क्या कह देते हैं, भाई हमारे बस में नहीं। मैं आगा खान में था, अचानक चीखों की आवाज आई ना, अचानक औरतें या मर्दों की चीखों की आवाज है। मैं एकदम डर गया, क्या हुआ? पता चला जी इनके वालिद साहब, उनकी डेथ हुई। आए थे थोड़ी देर पहले, बिल्कुल ठीक ठाक थे बिस्तर पे, अचानक कोई हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन हेमरेज हो, क्या हुआ बहरहाल। तो वो उनको तवक्को नहीं थी कि हमारा बाप ऐसे भी जा सकता है। बच्चियां भी रो रही हैं। मैंने कहा यार ये देखो, ये मैंने ऐसे मौत के बहुत सारे वाकयात देखे। गली में गुजर रहे, चीखों पुकार की आवाज आई, क्या हुआ भाई? पता चला जी डेथ हो गई। कितने कितने साल रिश्ते आपस में टाइम गुजारते हैं और जुदा होने में चंद सेकंड भी बोलो नहीं लगते, और फिर रोते 3-4 दिन तक ऐसे हैं जैसे बड़ा गम हुआ है, और 3-4 दिन के बाद 20-20, 30-30 साल पुराने रिश्तों को ऐसा भूलते हैं जैसे जिंदगी में कभी रहना नसीब ही नहीं। ये है वो दुनिया जिसके पीछे इंसान किसको नाराज कर रहा है? खुदा को नाराज कर रहा है। तो कुरान कहते हैं इसकी जान लौटा के दिखाओ। फम्मा इन कान मिनल मुकर्रबीन, अल्लाह कहते हैं अब ये मेरे पास आ गया है, अब ये तुम्हारी कस्टडी से निकल गया। अब मैं बताता हूँ इसके साथ क्या होने वाला है, समझ रहे हो ना? अब इसका खुद अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं। अब तक तो ये तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर रहा था, फला को ऊपर चढ़ा दिया, फला को गिरा दिया, फला को ये कर दिया, फला को ये कर दिया, किसी को गाली दे दी, किसी को सत्ता खैरात कर दिया, तो ये कर रहा था। अब इसके साथ मैं करूंगा जो भी होगा, तुम्हारा भी कंट्रोल खत्म और खुद इसका भी अपने ऊपर से कंट्रोल खत्म। अम्मा इनकान मिनल मुकर्रबीन, अल्लाह कहते हैं या तो ये नेक लोगों में से था, सारी जिंदगी इसने मुझे याद रखा,
मेरे अहकाम को फॉलो किया, फरौह व रैहान, तो इसके लिए खुशबुएं हैं, व जन्नत व नईम, और खुशखबरियां हैं हमेशगी के बागात की। व अम्मा इनका कान मिन अस्हाबिल यमीन, दाएं हाथ वालों में से था, फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन, अल्लाह की तरफ से इसको सलामतियां मिलना शुरू। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं अहलुल्लाह के कि मौत के वक्त उन्होंने फरिश्तों को देखा और मौत के वक्त वो बातें करने लगे कि अल्लाह की तरफ से हमें नेक फरिश्ते हमारी रूह कब्ज करने के लिए आए। मैंने भी ऐसे वाकयात सुनाए आपको पहले बयानात में, भी बहुत वक्त हो गया तो मैं भी इसको स्किप कर रहा हूँ। बहुत ऐसे वाकयात हैं, शुहदा के बहुत वाकयात हैं। मेरे वालिद साहब ने बताया कि एक कारी साहब हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाया करते थे, सारी जिंदगी उनके ना बच्चों को कुरान पढ़ाने में गुजरी। मौत के वक्त ना उनकी जिस्म से रोशनी का गोला निकल के गया। सबने देखा, जितने लोग। हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन पर आज लोग बड़े ऊट-पटांग किस्म के इतराजात करते हैं, इनकी जब डेथ हुई है ना, तवातुर से जो उनके करीब लोग खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि इनकी 3 उंगलियों से रोशनी की किरणें निकल रही थी मौत के वक्त, क्योंकि पूरी जिंदगी ना इन 3 उंगलियों से तसनीफ का काम की है। इनकी सैकड़ों तसानीफ हैं, जिनसे बहुत, अगर मौलाना शफी थानवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में ना होते ना, तो आज यूं कहा जाए ना कि मैं भी शायद बिदती होता, तो ये बात गलत नहीं होगी। हिंदुस्तान में जो बिदतों को रोकने में सबसे बड़ा किरदार है वो मौलाना सैफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह है, क्योंकि तसव्वुफ में इतना गुलूब हो गया था कि 20 किस्म की बिदतें शामिल हो, पीर परस्ती और तसव्वुफ, इस पे इनकी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत काम किया इन्होंने, किसी की मलामत की परवाह नहीं की। तो इंतकाल के वक्त क्या था, किरणें निकल रही। ऐसे बहुत सारी करामतें होती है। तो कुरान कह रहा है फरौहन व रैहान व जन्नत व नईम व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन व्वालिन, और अगर गुमराह लोगों में से था तो उसको बता दिया जाता है फनुज़ुलुम मिन हमीम, तेरा ठिकाना खौलता हुआ पानी है जो तुझे पिलाया जाएगा, व तस्लियतु जहीम, और भड़कती हुई आग है जिसमें तुझे दाखिल किया जाएगा। आखिर में अल्लाह इस सूरत में कहते हैं इन्ना हाज़ा लहु हक़्क़ुल यकीन, ऐ लोगो ये जो बातें हम कर रहे हैं इनको सियासी बयान ना समझो, ये यकीनी बातें हैं। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अपने रब की किबरियाई बयान करो जो बहुत अजमत वाला है। तो ये सूरह वाक़िया का हासिल है जो मैंने आपके सामने बताया। अल्लाह ने अपनी कुदरत को बयान किया और आखिरती होलनाकियों को बयान किया। तो भाई ताक रातों में खास तौर पर जहां अपने लिए ये कुछ मांगते हो ना, अल्लाह ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ज्यादा हिस्सा दुआओं का जहन्नम की पनाह और जन्नत की तलब में लगाया। कुछ भी नहीं है। कुरान में जगह जगह ना एक मज़मून अल्लाह ने बहुत ज्यादा बयान की है कि जब आखिरत कायम होगी ना, तो अल्लाह इनसे पूछेगा कि तुम लोग दुनिया में कितना अरसा रहे हो। अभी तो हम समझते हैं ना एक्चुअली इतनी लंबी उम्र है, दुनिया में रहना है, इतनी लंबी उम्र। आखिरत के मुकाबले में ये ऐसे लग रही होगी एक दिन या आधा दिन दे। क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, कुरान कहता है हम इनसे पूछेंगे बताओ तुम दुनिया में कितना अरसा रहे हो, तो वो जवाब में कहेंगे लबिसना यौमन औ बादा यौम, अल्लाह एक दिन या आधा दिन, एक दिन रहे या आधा दिन। और कुरान कहता है कि जब इनको जहन्नम में डाला जाएगा ना, तो जहन्नम के दारोगा इनसे कहेंगे अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या अल्लाह की आयात तुम पर पढ़ के नहीं सुनाई जाती थी, तुम्हें किसी ने इस आग से डराया नहीं था तुमको। तो वो जवाब में क्या कहेंगे रब्बाना गलबत अलैना शिकवतुना, अल्लाह हमें डराया गया था लेकिन हमारी बदकिस्मती हम पे गालिब आ गई। जैसे आप किसी इलाके में जा रहे हो ना और वहां डर होता है कि वहां कोई नुकसान ना हो जाए, फिर भी आप चले जाते हो और पकड़े जाते हो, तो लोग कहेंगे भाई तुझे बताया था कि इस गली में डाकू है, तो जवाब में क्या कि यार मेरी किस्मत ही खराब, पता नहीं मुझे हो क्या गया था। यही कहते हैं ना लोग कि यार मुझे बताया भी था गलत है लेकिन मेरी किस्मत ही क्या है, तो किस्मत पे डाल देते हैं। तो जहन्नमी भी क्या करेगा ऐसे मौके पे, किस्मत पे डाल देगा। फिर कुरान कहता है वो जहन्नमी कहेगा रब्बाना अखरिजना मिन्हा, ऐ अल्लाह एक दफा तू इस आग से हमें निकाल दे। फ़इन उदना, अगर हम दोबारा इन बुराइयों की तरफ लौटे, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो वाकई हम जालिम होंगे। कुरान कहता है क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा, अल्लाह कहेंगे जलील होके पड़े रहो इसके अंदर तक। वला तुकल्लिमून, मुझसे कलाम मत करो, क्यों, इन्नहु काना फ़रीक़ुम मिन इबादी, दुनिया में मेरे कुछ नेक बंदे थे जो तौबा कर चुके थे, वो मेरी आयतों पे ईमान लाए और तौबा कर ली और बुराइयों से बचते। फतख़ज़्तुमूहुम सिख़रियन, तुम उनका मजाक उड़ाया करते थे। तुम क्या करते थे, बोलो, मजाक उड़ाते। इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू,
आज उनके सबर का देखो मैंने कैसे बदला दिया है, जिनका तुम मजाक उड़ाया करते थे। अन्नहुम हुमुल फाइजुन, आज वही कामयाब है। फिर आगे कुरान कहता है कि अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुमको दुनिया में बेकार पैदा किया। बस मैं 2 मिनट में बात मुकम्मल कर रहा हूं। तुम यानी कैसे बेवकूफ हो कि दुनिया में जब तुम्हें जहन्नम से डराया गया तुमने उसको मजाक समझा। तो क्या तुम ये समझते थे कि खुदा ने तुमको पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिया, वो वैसे ही बनाया कि नाइट क्लब में नाचो, शराब पियो, जिना करो, होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाओ, ड्रामे देखो, फिल्में देखो, जो मर्जी करो? तो क्या तुमने ये समझ रखा था? यानी तो ऐसी अजीब सी बात है कि इसके लिए तो पैगंबर के आने की भी जरूरत नहीं है। अब आप बताओ, जो आखिरत को नहीं मानता उससे बोले फिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? तो क्या मकसद बताएगा? बताओ। वो कहेगा भाई इंटरटेनमेंट, या तो क्रिकेट खेलो, दिन में सोते रहो पड़े हुए, फिर फिल्म देखो, फिर ड्रामा देखो, फिर लड़कियों से छेड़छाड़ करो, फिर सेटिंग करो। पैसा भी इसलिए कमाओ ताकि छेड़छाड़ में आसानी हो जाए। ये जो पैसा कमा रहे हैं ना, अय्याशी के लिए कमा रहे हैं ना, ताकि और जिना हो सके, शराब पिए और मौज मस्ती वाली जिंदगी हो। तो पैसा भी कोई इनका हदफ नहीं है, पैसे से हदफ भी अय्याशी है। तो अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि हम इनसे कहेंगे आफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तो क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें ऐਵੇਂ ही पैदा कर दिया? वअन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम हमारे पास वापस लौट के नहीं आओगे, पैदा करके हमने छोड़ दिया है। फतआल अल्लाहुल मलिकुल हक, अल्लाह कहते हैं अल्लाह इस ऐब से पाक है कि ऐਵੇਂ ही इंसान को बनाए और छोड़ दे के जो चाहे करते रहो। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। अल्लाह इस इल्जाम से क्या है, बरी है। ऐसा मुजरिम अल्लाह नहीं हो सकता। तो फिर भाई इससे ज्यादा कोई वजाहत हो सकती है अल्लाह की तरफ से? बोलो ना। इसके बाद भी कोई हुज्जत रह गई है? फिर भी अगर मेरे भाई किसी की बदबख्ती आई भी है ना, तो वो जो मर्जी करे। क्या ख्याल, वो गर्लफ्रेंड रखे, वो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाए, वो नमाजों को जाया करे, औरत है पर्दा करे ना करे, जो मर्जी करना है करो भाई। इसका मतलब क्या है कि दिलों पर क्या लग गई है, मोहर लग। एक इंतहा बिल्कुल बेएहतियाती वाली जिंदगी, दूसरी इंतहा क्या है जो गैर मुस्लिमों की है। इतनी एहतियात कि बस मरना नहीं है किसी कीमत, कुछ भी हो जाए, चाहे उस एहतियात में वो जिंदगी जो मौत से भी बदतर हो ना, वो जिंदगी गुजारनी पड़े। अब ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें हर वक्त मौत से डरता रहे आदमी? जिंदगी तो बेखौफ अच्छी होती है ना, सुकून की जिंदगी अच्छी होती है। लाइफ को इंसान एंजॉय करे, हर वक्त फांसी का फंदा लटका रहे, अभी मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा, तभी वो फिर मर ही जाते हैं खुदकुशी करके। हर वक्त मौत का डर। मुझसे बहुत लोग मिलते हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी अच्छी सेहत भी दी है, बड़ी दौलत भी दी है, लेकिन कहते हैं यार मौत से बहुत डर लगता है, मर ना जाए। मैं कहता हूं अगर मैं आपको कोई ऐसा वजीफा बता दूं कि आप वो पढ़ के समझो कि मैं नहीं मरूंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो इस डर निकालने का एक ही तरीका है, मौत से दोस्ती कर लो भाई। किसी भी वक्त मर सकते हैं, कोई परेशानी की बात, कोई टेंशन की बात नहीं। आन दो, मौत आ रही है तो आन। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का एक क्लिप देखा था, वो लतीफा सुना रहे थे कि वो मुंशी होते हैं ना गाड़ियों के, एक गाड़ी आके लगती है, लोड होती है, फिर दूसरी का पूछते हैं दूसरी गाड़ी आ गई है, तो कहते हैं आन दे, कहते हैं ना दूसरी गाड़ी को भी आन दे आन दे आन दे, ऐसे कर रहे होते हैं ना पंजाब। वो दूसरी फिर लोड होके आगे जाती है, तीसरी गाड़ी साहब आ रही है, आन दे आन दे आन दे, वो बार बार ऐसे करते हैं। कह रहे हैं वो निकाह पढ़ा रहे थे, दूल्हा यही काम करता था ना गाड़ियों का, तो उससे बोला भाई फला बिनते फला का इतने मेहर में तुमसे निकाह किया, कबूल है? कह रहे हैं आन दे। क्या कह रहे हैं? आन दे। तो देखो वो कितने उसकी आदत पड़ गई ना, उसके लिए नॉर्मल है ये जुमला कि क्या आन दे। बेगम भी, जहाँ ट्रक कितने आए हैं तो एक बेगम भी आ जाए, अच्छा है ना, आन दे, वो भी आन दे। तो मौत से नफरत निकालने के लिए ये जरूरी है, और ये जो हम पागलों की तरह एकदम नफसियाती हो गए हैं, ये टेंशन खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि जिस मौत ने आना ही है उसके बारे में डरा मत करो, बोलो आन दे। ना, हमने कौन सा यहाँ ठेका लिया हुआ रहने का? मौत तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर इस दुनिया में किसी को बाकी रखना ये जरूरी होता तो सबसे ज्यादा जरूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी कि जिनको यहाँ बाकी रखा जाता। जब उन पर मौत वाक़े हो गई तो हम और आप किस खेत की मूली है भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सबसे ज्यादा इस लायक थे कि उनको
जिंदगी लंबी थी, 1000 साल की जिंदगी दी जाती, कम होती। उम्मत के लिए आप इतने मुफीद थे, था या नहीं था? उनको भी अल्लाह ने उठा लिया। फिर हजरत उमर का दौर आया। कहा जाता है कि सदियों तक ऐसी हुकूमत किसी ने कायम नहीं की जैसी हजरत उमर ने। और कहा जाता है अगर मजीद कुछ साल जिंदा रहते, पूरी दुनिया में हजरत उमर के दौर में इस्लाम गालिब हो चुका होता। तो उनसे ज्यादा जिंदा रहना किसी के लिए जरूरी था? भाई ज्यादा नहीं, 4 साल और रह लेते, 5 साल रह लेते, 4 साल रह लेते, 3 साल रह लेते। वो 3 साल में वो कुछ कर जाते जो हम सदियों में नहीं कर सके। चलो अगर मरना ही था तो मुकम्मल बूढ़े हो जाते, ठीक है ना, फिर बिस्तर पे चले जाते, फिर इलाज मुआवजा होता। जैसे 90-95 साल की उम्र में उस जमाने में उम्रें हुआ करती थी, पूरी अपनी तबई उम्र पूरी करते, जो काम अल्लाह ने लगाए सारे कंप्लीट करके, पूरे करके, मुकम्मल करके, खिलाफत किसी को सौंप के उसको समझा बुझा के भाई इस तरह से चलना, इस तरह से नहीं, सारा सेटअप कंप्लीट करके चले जा। आप अपनी हुकूमत में हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं फजर में, और एक मजूसी ने आके चाकू मार दिया, खंजर मार दिया नमाज, और कमबख्त ने खुद भी खुदकुशी कर ली ताकि पकड़ा ना जाऊं, वो मारेंगे मुसलमान मुझे, खुद भी अपने आप को कत्ल कर लिया। वो ऐसा जख्म कि हजरत उमर को शिफा नहीं मिली। जब इलाज हुआ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, तो जो उस वक्त के हकीम थे, तबीब थे, वो मायूस हो गए जिंदगी से, इसलिए कि जो खुराक खिलाई जाती, जो दवा खिलाई जाती, वो जख्मों के रास्ते बाहर निकल जाती। इसकी अलामत थी कि अब ये बचने वाले नहीं है। तो भाई इतने बड़े बड़े लोग, इमाम अबू हनीफा चले गए, इमाम शाफी चले गए, इमाम मालिक दुनिया से चले गए, इमाम अहमद इब्न हंबल चले गए, इमाम बुखारी चले गए, इमाम मुस्लिम चले गए, इमाम अबू दाऊद चले गए, इमाम तिरमिज़ी चले गए, अल बैरूनी साइंटिस्ट चला गया, जाबिर बिन हय्यान जैसा साइंसदान चला गया है भाई, इब्नुल हैसम चला गया। तो ना साइंसी उलूम की रखवाले जिंदा रहे और ना दीनी उलूम को, बड़े बड़े अल्लाह में पैदा हुए, सब खत्म। तो आप और मैं किस खेत की बोली हैं? क्योंकि हम ही हैं, बस हम यही रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हाँ, ये एक इश्काल होगा कि यार चले गए तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक टाइम होता है जाने का। कोरोना वायरस से जो हम पागलों की तरह भाग रहे हैं, तो मरेंगे हमें पता है, लेकिन ऐसे थोड़ी, ठीक है। अभी तो हमने देखा क्या है भाई, मर जाए कोई बात नहीं, 85 साल में, 90 साल में, चलो अब ठीक है, अभी दादा बन जाएंगे, परदादा बन जाएंगे, बच्चों की शादियां, बेटियों की शादियां, पोते जवान होते देख लिए, जो कि आजकल नहीं देखे जा रहे क्योंकि शादी इतनी देर से हो रही है, पोता होने से पहले मर जाते हैं लोग। तो लेकिन ये सारे काम कंप्लीट हो के जब पास आप कमजोर हो गए, बिल्कुल ऐसे हो गए कि ना खुद अपने आप को बोझ लगने लगता है, तो अगर मर भी गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जल्दी क्यों जा रहे हैं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लोग कहेंगे भाई हम मौत से डरते नहीं है, लेकिन अभी जाने का टाइम, अरे क्या हो गया यार, गलत बातें कर रहा हूं। असल में डर इस बात, अभी हमने देखा क्या है, अभी से क्यों चले जाए? तो देखिए ये तमन्ना बहुत अच्छी है कि थोड़ा लेट जाएं, थोड़ा देर से जाएं हम दुनिया से, ये हर एक की ख्वाहिश होती है, जिंदा रहना हर एक का दिल चाहता है। तो तमन्ना करने पर ना अल्लाह की तरफ से कोई पाबंदी, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी। आपकी तमन्ना हो कि मैं 100 साल जिंदा रहूं, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है, अमलिल इंसानी मा तमन्ना। अल्लाह फरमाते हैं जिस चीज की तमन्ना करोगे जरूरी नहीं कि वो तुम्हें मिल जाए, तो ये अपने इख्तियार में है ही नहीं। अगर किसी बूढ़े से पूछें 90 साल की, क्या तुम्हारी तमन्ना है कि तुम वैसे ही सेहतमंद हो जाओ जैसे 18 साल में थे, तो क्या कहेगा? हाँ भाई, उस वक्त तो हम छलांगे लगाते थे, दरख्तों पे चढ़ते थे, दीवार से 3 दफा गिरे कुछ नहीं हुआ। अब तो चलते हुए डरते हैं कि बस अगर गिर गए तो गए। एक साहब मुझे बता रहे थे, बड़ी उम्र के थे, कह रहे हम तो बेटा जवानी में वो दरख्तों पे चढ़ते थे, छलांगे लगाते थे, आजकल के बच्चे हिलते ही नहीं है। मैंने कहा ये टिकटॉक लेके बैठे रहते हैं, ये अपने बुढ़ापे में फख्र करेंगे। हम तो एक एक घंटा गर्दन हिलाए बगैर 20 टिकटॉक देखा करते थे, तुम एक टिकटॉक के थक जाते। ये इनका फख्र इस चीज पे होगा, यही होगा ना। हम तो एक घंटा वीडियो गेम खेला करते उंगली से, और लोग वो कहेंगे नई जनरेशन, यार आपके पट्टे उंगलियों के सुभान अल्लाह, आपके अंगूठे, अब्बा आपके अंगूठे 1 घंटा वो सांप वाला खेलने से। अब आता है वो सांप वाला, पहले वो नोकिया में आता था सांप वाला ना,
जिसका कोई दुनिया में काम नहीं होता था, वो सांप को लंबा करना शुरू कर देता था बैठे। हकीकत है ना, फालतू टाइम बहुत है। हम हैरान होते थे यार, इनका अच्छा वाला आदमी है। मैं तो देख रहा था ना, नोकिया का जब मोबाइल आया ना, लोग क्या कर रहे होते थे बैठे हुए, सांप वाला। स्टेशन पे बैठे हैं, कोई काम नहीं है, सांप वाला। ओ भाई क्यों कोई काम नहीं है, दर्जनों काम है, आप इस टाइम के लिए रखो। वो सांप वाला खेल रहे हैं, बड़ा जा रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे, इतना लंबा हो गया, अब आउट हुआ है, कोई अवार्ड मिल रहा है उसके लंबा करने पर। हको एक साहब ने घर में बकरा पाला, उसे रोजाना इतने चने खिलाते, दूध पिलाते, वो इतनी जल्दी इतना लंबा हो गया। समझ में आता है यार, बकरा है काट के खाना है, इसे तो ना आपने काट के खाना है, ये तो चाइनीज को भी नहीं खिला सकते ये वाला सांप। या तो सांप वाला हो ना, किसी चाइना वाले को बेचूंगा। हाथ बन के हमारे सामने आ जाएंगे, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। रूस कौन सा कोई इतना नेक इंसान है वो, लेकिन कुरान कहता है ना, नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़ा, हम बाज़ जालिमों को बाज़ जालिमों ही के जरिए पिटवाते हैं। महल्ले में एक दादा घूम रहा होता है बदमाशी करता, कमजोर पिट रहे होते हैं, अल्लाह दूसरे दादा को पैदा करके उसको पिटवाते हैं उससे, और फिर कहते हैं तुझे किसी और से पिटवाऊंगा मैं। रूस ने कौन सा अच्छे, अफगानिस्तान में जो बर्बरी थी, उसने किस कानून के तहत अफगानिस्तान में घुसा था, वहां भी अफगानी उसके खिलाफ खड़े हुए और मार मार के भगाया उसको। फिर जो आपके 40-42 मुल्क अभी अफगान तालिबान के साथ लड़के गए हैं, वो किस कानून के तहत आए थे भाई? एक शख्स को पकड़ने के लिए, उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए आपने पूरी रियासत ही ऐसी की तैसी कर दी। तो इनके अपने लिए उसूल कुछ और है, हमारे लिए उसूल बोलो कुछ और है। इसलिए इंसाफ असल कब होगा मेरे भाई? आखिरत में। लेकिन आपकी इत्तला के लिए आखिरत से पहले दुनिया में भी एक दफा होगा, और ये हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं। जो भी ताकतवर मुल्क थे, इसराइल ने उनको अपने रास्ते से पहले ही हटा दिया। और याद रखो, इसराइल सिर्फ फिलिस्तीन नहीं चाहता है, ये हमारी भूल है। इसराइल ग्रेट इसराइल का कायल है, जिसमें बहुत बड़ा खिता है, जिसपे वो कब्जा करना चाहता है। ये यहाँ रुकेगा नहीं। अगर आज हम गजा को इसराइल के हवाले कर दें कि चलो दुनिया में अमन आ जाएगा, एक हुकूमत इनको दे दी जाए, चंद लोगों को कंट्रोल, हथियार डलवा के इनको कंट्रोल दे दिया जाए, तो ये आपकी भूल है। कुरान कह रहे हैं वयसाउना फिल अर्दी फसादा, इनकी फितरत में है कि ये जमीन में हमेशा फसाद मिचाते रहेंगे। जो बात हिटलर ने कही थी वो कुरान 1400 साल पहले कह चुका था। हिटलर ने कुरान में देखे नहीं कही है, हिटलर ने तो मुशाहिदा करके कही थी ये बात। ना मिस्र में लड़ने की ताकत, 3 जंगे हार चुका है, ना लबनान में लड़ने की ताकत, ना उर्दून में लड़ने की ताकत, ना शाम में लड़ने की ताकत। सऊदी अरब और इसराइल के हालात अच्छे होने जा रहे थे, ये वाकया हुआ, सऊदी अरब ने अल्हम्दुलिल्लाह यू टर्न ले लिया। एक अच्छा इक़दाम है सऊदी अरब का, वरना तो ये मसला दब गया था। सऊदी अरब पीछे हट गया, उर्दून पीछे हट गया, बहुत सारे इस्लामी मुल्क जो जा रहे थे कम से कम इस वाक़े के नतीजे में पीछे हटे हैं, वो एक स्टेप पीछे की तरफ आए हैं। और अब इतनी जल्दी आगे जा नहीं सकते, इनकी अपनी आवाम नहीं छोड़ेगी इनको। अगर ये आगे की तरफ गए, यहूदियों से इन्होंने दोस्ती लगाने की, इसराइल से दोस्ती लगाने की कोशिश की। मैं बार बार कहता हूँ, जब मैं यहूदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो उससे सहयूनी और इसराइली मुराद होते हैं, जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। सारे यहूदी इसमें दाखिल नहीं है। देखें, आप यहूदियों की हिस्ट्री उठा के देखें ना, हमेशा कोई ना कोई ऐसा इन पर मुसल्लत हुआ है जिन्होंने इनकी शरारतों का मजा इनको दुनिया में चखाया है। कुरान से भी ये बात साबित है कि इनको इनकी शरारतों का मजा, अजाब जो है वो दुनिया में मिलता रहेगा। मैं बार बार कहता हूँ, हिटलर ने भी इनको अजाब दिया है। हिटलर से पहले भी इस्लामी नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में बहुत से हिटलर गुजर चुके हैं जिन्होंने इनकी शरारतों की इनको दुनिया में सजा दी है। हम फिर भी बताएं, हिटलर के हामी नहीं है जो जुल्म उसने किया, लेकिन वो भी इनकी शरारतों से बेजार था। कुरान कह रहे हमने इन पर जिल्लत को दे मारा है। दुनिया में बहुत दफा रुसवा हुए, ये पूरी दुनिया में मार खाने के बाद ना अपनी शरारतों की वजह से आज अल्लाह ने इनको एक थोड़ी सी हुकूमत दी है। एक छोटा सा कंट्री, आप अगर इसराइल को नक्शे में देखेंगे तो कराची भी बड़ा है इसराइल से। इतना छोटा मुल्क, इतना छोटा मुल्क, और तादाद भी बहुत थोड़ी। अल्लाह ने इन्हें कुछ वक्त पनपने दिया है। अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम दुनिया तुम्हारी आखिरी शरारत देख ले, उसके बाद जो मेरी तरफ से तुम पे मार पड़ने वाली है, उसके बाद क़यामत तक तुम दोबारा उठने के काबिल नहीं रहोगे। ये आखिरी जिल्लत का इंतजाम हो रहा है यहूद का। अल्लाह कहते हैं बाज़ जालिमों को बाजों से पिटवाते हैं। मुसलमान ममालिक शिकस्त खा के बैठ चुके हैं, 3 बड़ी जंगों में शिकस्त हो चुकी है। उसके बाद अब किसी मुस्लिम कंट्री में इसराइल पर चढ़ाई की ताकत नहीं। उनको पता है पीछे अमेरिका बैठा हुआ है, पूरा यूरोप। रशिया ने यूक्रेन जैसे इतने से कंट्री पे हमला किया। आप नक्शे में देखें, यूक्रेन इतना सा है, रशिया क्या है, यूं अगर वो पाँव भी रख देना तो कुचल दे। लेकिन जीत गया क्या वो जंग? बोलते क्यों नहीं? क्यों? यूक्रेन इतना सा है, मगर उसके पीछे कौन है? पूरा यूरोप है, पूरा यूरोप उसके पीछे। ये जंग तूल पकड़ती जा रही है। रशिया अब तक यूक्रेन को कंट्रोल में नहीं ले सकता। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं कोई यकीनी रिपोर्ट नहीं है, शायद इस जंग के पीछे भी इसराइल की साजिश हो। उनको पता था कि एक हमारा दुश्मन है सोवियत यूनियन, रूस। जब 1956 में जंग हुई है ना, बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिलकर हमला किया था मिस्र पे, तो धमकी किसने दी थी?
रूस की धमकी से पीछे हटे। रूस ने कहा था न्यूक्लियर अटैक करूंगा मैं, वो पीछे हट गए। रूस मुसलमानों की खैरख्वाही में नहीं कर रहा था। रूस को ये था कि जब दुनिया का बाप मैं बनना चाहता हूं तो तुम दुनिया के बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। अगर ये बाप बन गए तो उसको पता था हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह एक जालिम को दूसरे जालिम से पिटवाते हैं। तो आज भी रशिया, चाइना वो इसराइल के हक में नहीं। ऐन मुमकिन है अल्लाह मजलूमों की आवाज से ऐसे हालात पैदा कर दे कि इस जंग में बराह रास्त कौन कूद पड़े, सोवियत यूनियन कूद पड़े। और अगर सोवियत यूनियन इस जंग में कूद पड़ा, जिसके पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, तो फिर ये तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जाएगा क्या फिलिस्तीन। और फिर दुनिया में जो तबाही होगी ना, तबाही होगी, वो मेरे और आपके तस्वुर से भी ज्यादा है। क्योंकि अब तलवारों से या सिर्फ हवाई जहाजों से जंग नहीं होती, अब सबके पास न्यूक्लियर हथियार है, अब एटम बम चलेंगे। तो आज अगर ये इसराइल का हाथ जबरदस्ती रोक लेते हैं तो दुनिया बड़ी तबाही से बच जाएगी। और अगर ये दुनिया इसराइल का हाथ नहीं रोकती और इस जंग को बंद करने की कोशिश नहीं करती, तो भाई जो तीसरी जंग की तरफ मामला जा रहे हैं उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे जो दुनिया में तहजीब के ठेकेदार है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। दूसरी बात, हमें कुरान और सुन्नत के इस बारे में क्या हिदायत मिलती है। अल्लाह कहता है मैंने यहूद पे जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। इस आयत में और इस हदीस में जो मैंने तुकातिलूनल यहूद वाली हदीस पढ़ी, इसमें मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला ने जैसे बनी इसराइल इंतहाई कमजोर थे, फिरौन का जुल्म और बर्बरियत का शिकार थे। अल्लाह सूरह क़सस में कहते हैं वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लदीना इस्तुज़इफू फिल अर्ज़, हमने इरादा किया कि जमीन में कमजोर तरीन लोगों को उठा के जमीन का इमाम बना देंगे, ताकतवर पे गालिब कर देंगे। बहुत दफा ऐसा हुआ है, कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कहते हैं दुनिया के नक्शों में जो गालिब होता है, जिसकी फतह असबाब की दुनिया में यकीनी होती है, मैं बहुत थोड़ी सी जमात को ताकतवर बना के दुनिया का इमाम बना देता हूँ। हमें अल्लाह की रहमत से और कुरान और हदीस की जो बिशारतें मिल रही हैं उससे पूरी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये इसराइल की शिकस्त पे और यहूदियों की हमेशा के लिए शिकस्त पे इसका नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पूरी होगी कि तुम्हारी जो बड़ी जंग होगी, नबी ने क्या फरमाया, इस उम्मत की एक जमात हमेशा जिहाद करती रहेगी। ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, हर दौर में लड़ाई हुई है, जिहाद हुआ है। आप इस हिस्से उठा के कहीं ना कहीं जिहाद हमेशा होता रहे, तो आज भी ऐसा होगा। और बिल आखिर ये मामलात अगर बैनुल अक़वामी दुनिया ने कंट्रोल नहीं किए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां इंशाअल्लाह होंगे। कुछ क़यामत की अलामतें तो जाहिर हो चुकी हैं। हदीस में आता है अर्ज़े हिजाज से एक आग निकलेगी जो ऊंटों की गर्दनों को रोशन कर देगी। ये 7वीं सदी हिजरी में ये आग निकल चुकी है। तकरीबन मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है 700 साल पहले 7वीं सदी हिजरी में आग निकली थी बहुत बड़े पैमाने पर अर्ज़े हिजाज में। तो वो तो एक निशानी हो चुकी है। तो कुछ निशानियां हो चुकी हैं, ज्यादातर निशानियां क्या हैं, बाकी एक निशानी ये थी, हदीस में आता है कि ये जो अरब लोग हैं ना, जो ऊंटों के चरवाहे, बकरियां चराने वाले गरीब गुरबा, यतक़ावलून फिल बुनियान, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बिल्डिंगें बनाएंगे। तो अरब में जो ऊंट चराने वाले, जो इनमें जो करप्ट लोग होते थे, वो तो हाजियों को लूट के गुजारा करते थे। पाँव में चप्पल नहीं होती थी, खुफातन औरातन आलतन, हदीस में आते हैं नंगे पाँव नंगे सर लोग, नंगे बदन लोग। ऐसा नोट छापेंगे, ऐसा पैसा आएगा कि बिल्डिंगों पर बिल्डिंग। तो ये तो दुबई में आप शारजा में देख लो, सऊदी अरब भी बना रहे, बड़ा शहर आबाद कर रहे, और बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी कि उसको आदमी देखता है तो टोपी सर से गिर जाती है उसकी। तो ये भी क़यामत की अलामत हुई जो पूरी हो चुकी है। तो कुछ अलामतें तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बहुत सारी अलामतें बाकी हैं। तो जिनमें एक बड़ी अलामत है, सबसे बड़ी अलामत दज्जाल का ज़ुहूर है, हजरत ईसा का आना है, इमाम मेहदी का आना है, याजूज माजूज का निकलना है, सूरज का मगरिब से निकलना है। तो जब आएंगी तो फिर खुद ही पता चल जाएगा। उसके लिए हम इस स्टेट से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मोहब्बत माँ से भी होती है, बाप से भी होती है, भाइयों से भी होती है, बहनों से भी होती है। नहीं होती है तो होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फॉल्ट है आपके अंदर। माजूर भाई को पालना इस्लाम कहता है, वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, कुरान की आयत है। क्या जबरदस्त उसूल कुरान ने बयान किया। देखो, का माजूर भाई को पालना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट का काम यह है कि भाई पाल रहा है कि नहीं पाल रहा, नहीं पाल रहा तो उसको सजा दे, वो केस हो उसके खिलाफ। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल से बात समझाता। देखो, 3 भाई है और एक चौथा भाई माजूर है। 3 भाई है, चौथा क्या है, माजूर, जो कमा नहीं सकता।
शरीयत ये कहती है, बाप नहीं है उनका, फर्ज करो बाप की डेथ हो गई है, शरीयत ये कहती है ये माजूर भाई के पास अगर 1 करोड़ रुपए होते और इसकी डेथ हो जाती तो तीनों भाइयों को विरासत में कितना हिस्सा मिलता? समझो 75 लाख रुपए होते, वो डिवाइड करना आसान है ना। 75 लाख रुपए इस माजूर के पास होते और इसकी डेथ हो जाती तो इस माजूर के तीनों भाइयों को विरासत में कितना कितना मिलता? 25 लाख, यानी 1/3 हरे को विरासत मिलती। समझते हो? लिहाजा अभी ये मरा नहीं है और गरीब है, 75 लाख नहीं है इसके पास, तो इसका मंथली जितना नान नफका है तीनों भाइयों पे 1/3 आएगा। बात समझ में आ रही है? तीनों भाइयों पे कितना आएगा? 1/3। यानी फर्ज करो इसका माहाना खर्चा जो एक अच्छी स्टैंडर्ड की लाइफ गुजारने के लिए 75,000 रुपए बनता है, तो 25,000 एक भाई देगा, 25 दूसरा देगा, 25 तीसरा देगा। गवर्नमेंट नहीं देगी, ना ना ना, ये कौन देगा? ये तीनों भाई देंगे और खुशी खुशी देंगे। और इनको कहा गया है कि अगर तुम दोगे तो जितना बनता है उससे ज्यादा दो ताकि सिला रहमी का तुम्हें सवाब मिले। इस्लाम मोटिवेट करता है, इस माजूर को पालने पर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करेगा। इन्नकुम तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, कमजोरों की वजह से तुम्हारी रोजी में भी बरकत होगी। गोरे ने कहा ना 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 ना, ये माजूर पालना चाहिए 25 करोड़ भी कमाते हो, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब गवर्नमेंट कहां से देगी भाई? गवर्नमेंट के पास नोट छापने की मशीनें नहीं होती, गवर्नमेंट लेगी पब्लिक से ठीक ठाक टैक्स। 1 करोड़ पे 40 लाख रुपए टैक्स लेगी, जिनमें 3 भाई भी आएंगे, वो टैक्स लेके घुमा के यहां खर्च करेगी। वो माजूर कहेगा मुझे हुकूमत ने पाला है, मेरे भाइयों ने नहीं पाला, लिहाजा बहन भाइयों का सेटअप क्या हो गया? बर्बाद। दोस्त में और भाई में कोई फर्क रहा? हालांकि वही पैसे घूम के आ रहे हैं। आपकी समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? वही पैसे क्या हो रहे हैं? बोलो, घूम के आ रहे हैं। रिलेशन किसका बन रहा है? बल्कि ज्यादा ले रही है गवर्नमेंट, ज्यादा ले रही है। आपके अब्बा कमाने के काबिल नहीं रहे बुढ़ापे में, इस्लाम कहते हैं औलाद मिलके पालेगी, अंग्रेज कहता है नहीं ये हुकूमत पालेगी। तो हुकूमत कहां से पालेगी भाई? हुकूमत टैक्स लेगी और वही टैक्स घुमा के आपके अब्बा पे खर्च करेगी। अब्बा कहेंगे मुझे कौन खिला रहा है? गवर्नमेंट, और वो टैक्स जबरन लेगी आपसे। वो ये नहीं है कि आप एक्चुअली देना चाहते हैं, तो ना ना, लिहाजा अब्बा और औलाद का रिलेशन बनेगा। स्टेट की लोग तारीफें करेंगे, जब पाकिस्तान के देसी लोग भी वहां जाएंगे बोलेंगे यार वहां बड़े हुकूक है यार, बूढ़ों को भी गवर्नमेंट पालती है, अमेरिका जिंदाबाद, जापान जिंदाबाद और फलाना जिंदाबाद। अब्बा जिंदाबाद ये कभी नहीं कहेंगे, बेटा जिंदाबाद ये कभी भी। गोरा हमेशा ये कहता है अमेरिका जिंदाबाद, मेरा अब्बा जिंदाबाद कहेगा। अब्बा क्या भाई? ऐसा ना अब्बा जिंदाबाद कह दिया तो अब्बा उससे पैसे मांग ले। इस्लाम ने क्या किया है? इस्लाम ने कहा जो माजूर भाई था ना और 3 भाई उसके पैसे वाले हैं, 75,000 इसकी नान नफका है, तो 25,000 कौन देगा? तीनों भाई देंगे। स्टेट का क्या किरदार है फिर यहाँ? स्टेट का किरदार ये है कि अगर ये नहीं दे रहे तो वो माजूर भाई कोर्ट में केस करेगा कि शरई लिहाज से जो मेरा हक बनता है मुझे मेरे भाइयों से दिलवाया जाए। गवर्नमेंट पुलिस के जरिए इन तीनों को कमबख्तों को उठाएगी, कोर्ट में लाएगी, बोलेगी कमबख्तों तुम बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है, इंक्वायरी करेगी, देखेगी हाँ भाई ये खुद भी कमा रहे हैं, लिहाजा अब तुम्हारी तनख्वाह से 25,000 रुपए कटेगा और इसके अकाउंट में जाएगा। तो गवर्नमेंट का काम है मजलूम को उसका हक दिलाना। समझते हो कि नहीं समझते? तो इससे रिलेशन किसका मजबूत होगा मेरे भाई? भाइयों का। अव्वल तो यहां तक नौबत ही नहीं आएगी ना, जब उनको पता है हमारा शरई हक है और हमारे जन्नत कमाने का जरिया है और ये चीज हमारे माल में बरकत का जरिया। इसी तरह बहन भी है, माल में बरकत का जरिया भी बन रहा है। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि ना दे रहे हो, अब अगर दे रहे हैं तो बेदीनी की वजह से दे रहे, नहीं दे रहे। और औरत को तो इस्लाम ने ऐसे हक दे दिए कि औरत माजूर ना भी हो, बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद, इतनी पावरफुल है, जिम जा जाके कि 6 बंदों को गिरा सकती है, कमा सकती है। फिर भी अगर वो नहीं कमा रही है तो उसका खर्चा किस पर है? वालिद और भाइयों पर। अबे ऐसी आजादी कहीं मिलेगी भाई? यानी अगर किसी लड़की ने एजुकेशन हासिल की, और ऐसे लड़कियां हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल एजुकेटेड होती हैं, मुझे लोग बता रहे होते हैं हमारी बेटी ने इतना पढ़ लिया है कि जैसे ही अभी कहीं जॉब करेगी ना ठक से 4 लाख तनख्वाह उसकी शुरू हो जाएगी। ऐसी है 4 लाख या 40 लाख कमाने वाली भी है, लेकिन आज वो फैसला कर ले मैंने नहीं कमाना, डैडी पापा मैं जॉब
क्योंकि जब वो 40 लाख कमा रहे तो स्टाइल भी चेंज हो जाता है। फिर अब्बू नहीं होता घर में। अब्बू तो हम गरीबों के बच्चे बोल रहे होते हैं अब्बू, और मुझे अच्छा अब्बू ही लगता है यार। अब्बू के लफ्ज में बड़ा प्यार है, अम्मी के लफ्ज में बहुत प्यार है। खैर आपकी मर्जी, आप पापा पापा बेकरी का जितना भी सामान है वो आप अपने घर में रखें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अब्बू और अम्मी के लफ्ज को मत छोड़ो यार। अंग्रेजों से मुतासिर मत हो, अब्बू अब्बू ही अच्छे लगते हैं। अब्बू अब्बू ही अंग्रेजों के होते ही नहीं है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा, यानी इस टाइप के नहीं होते, वैसे तो उनके यहाँ कुछ होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बगैर अब्बू के। तो औरत को तो अल्लाह ने कितनी आजादियां दे दी भाई, यानी अगर वो कमा सकती है लेकिन नहीं कमा रही तो इसी तफसील के साथ उसका खर्चा किस पर है? उसके भाइयों पर, सबसे पहले तो बाप पर है। और कमाल है, बाप पे तो इतना बोझ डाल दिया कि जब तक बाप जिंदा है बाप के अलावा किसी और पे नान नफका है ही नहीं। यही तो बाप के बाप होने की इस्लाम ने प्रोटोकॉल दिया बाप को। देखो अगर माजूर बच्चा है ना, उसका सारा खर्चा बाप पर है। भाई करोड़पति भी हो तो भी अल्लाह कहते हैं किस पर है? बाप पर। बाप ना हो तो फिर भाइयों पर आएगा, या बाप गरीब है कमा नहीं सकता तो आएगा, वरना औलाद के नान नफके में अल्लाह ने बाप के साथ किसी को शरीक नहीं किया। ये बाप के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अल्लाह ने कहा बाप जब मौजूद है तो औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली किसके कंधों पर है? बाप के कंधों पर। हत्ता के बीवी करोड़पति भी हो, बच्चे तो बीवी के भी है ना, फिर भी औलाद का खर्चा अल्लाह ने किस पे डाला है? बाप पे। तो बाउंड कर दिया ना, उसकी आजादी छीन ली कि नहीं छीन ली? लेकिन अल्लाह ने कहा हम तुम्हारी आजादी इसलिए छीन रहे हैं कि ताकि तुम्हारा औलाद से रिलेशन क्या हो जाए? मजबूत। बच्चा जब बड़ा होगा और तुम बूढ़े होगे तो बच्चा कहेगा कि मेरे भाई भी मालदार थे, मेरी माँ भी मालदार थी, मेरे पड़ोसी भी मालदार थे, मैं जिस हुकूमत में रहता था वो भी अरबपति थी, लेकिन मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे किसने उठाई है? बाप ने। लिहाजा इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसके कंधों पर है? मेरे कंधों पर है। तो आजादी कुछ वक्त के लिए कुर्बान हो रही है, लेकिन इस आजादी से रिलेशन क्या हो रहा है? बोलो। इस्लाम ने कहा रिलेशन पहले है भाई, और ये नेचर के मुताबिक भी है। बाप पे और बाप के लिए औलाद पे खर्च करना बोझ नहीं है, हुकूमत को टैक्स देना बोझ है। 1 करोड़ तनख्वाह में से 40 लाख जब गवर्नमेंट को देगा ना, चीखें निकलेंगी। लेकिन वो 40 लाख जब औलाद पे खर्च करेगा, चीखें नहीं निकलेंगी। औलाद से ऐसा रिलेशन होता है, खाता बच्चा है, पेट किसका घर भरता है? बाप का। दीन फितरत है ना इस्लाम। अंग्रेज इन नेमतों से महरूम। सही है। रिलेशन गए तेल लेने,